everyone, good morning. So in the last lecture we were discussing Cauchy integral theorem. According to the Cauchy integral theorem, if a function fz is analytic on and inside every point of a region R, then the integral of fz becomes 0 for that contour. ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में सिखाया था. अब क्या, अब में हमारे पास ऐसे कई सारे रीजन हो सकते हैं जिसमें किसी एक पॉइंट पर या किन्हीं दो पॉइंट्स पर फंक्शन एनालिटिक ना हो. ठीक है, ऐसे हमारे पास हो सकते हैं 2-3 पॉइंट्स एक कंटूर के अंदर जिसमें फंक्शन एनालिटिक ना हो. तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा उसका इंटीग्रल नहीं निकलेगा, उसका इंटीग्रल ज़रूर निकलेगा. और वो इंटीग्रल हम कैसे निकालेंगे? वी विल यूज़ कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला इफ़ अ फंक्शन इज़ नॉट एनालिटिक ऑन और इनसाइड a closed contour at every point. ओके, किसी एक दो पॉइंट पर अगर वो एनालिटिक नहीं है तो भी हम उस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं. कैसे? लेट अस सी. इफ फाई जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन विदिन एंड ऑन अ क्लोज्ड कर्व सी, ओके, एंड बट नॉट एट अ पॉइंट ए विदिन सी. ओके, लेट अस सपोज जो फाई जेड है वो एक फंक्शन है जो एक कंटूर सी में, इफ आई टेक लेट अस सपोज दिस इज अ कंटूर सी, इसमें हर जगह पर एनालिटिक है पर इस पॉइंट ए पर एनालिटिक नहीं है. ये कंटूर सी में एवरी पॉइंट पर और इसमें अंदर भी हर पॉइंट पर एनालिटिक है पर ए पर एनालिटिक नहीं है. तो इंटीग्रल सी फाई जेड डी जेड क्या होगा? तो उसका फॉर्मूला बन जाता है अकॉर्डिंग टू कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला 2 पाई आई एफ ऑफ ए. ओके, अब बात आती है ये एफ क्या है? एफ इज दिस. F we can get from here. अब if phi z is fz upon z minus a, इसका मतलब वो पॉइंट हम निकाल दें जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो जो बाकी बचा पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं fz. ठीक है, हम उस fz पर उस जो इस फॉर्मूले से वैल्यू निकाल कर पुट कर देंगे तो हमें उस इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाती है. प्रूफ करने से पहले, इस कॉशी इंटीग्रल फार्मूले को प्रूफ करने से पहले मैं इस पर एक क्वेश्चन लूँगी और आपको समझाऊंगी कि कैसे निकालते हैं. एंड आफ्टर दैट आई विल टेक अ क्वेश्चन. बिफोर दैट यू टेक अ स्क्रीनशॉट. Now see, I am taking a question and the question is evaluate integral c dz upon z minus a where c is the circle mod z minus a is equal to r. I have to find the integral value of this function. Now solution. Step number 1. ठीक है, I have to find this integral. So I compare this integral जो भी है with phi z. Now what is phi z if I compare with this? I get, what is phi z? Phi z is equal to 1 upon z minus a. Okay, now point number 2. This phi z becomes undefined
if z minus a is equal to 0 implies z is equal to 1 is a point where phi z is not analytic, जहाँ पर phi z एनालिटिक नहीं है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में तो जो भी क्वेश्चन दिया होगा वहाँ से हम phi z निकालेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि वो जो phi z है वो कहाँ पर अनडिफाइंड है। वो चेक करने के बाद अब हम पहुँच गए स्टेप नंबर 3 पर, और स्टेप नंबर 3 कहता है फाइंड वेदर z is equal to a lies on and inside C। क्या जो हमारा ये z इज इक्वल टू a है ये इस C के ऊपर या अंदर लाई करता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ, इसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ अ सर्कल विद रेडियस r and center a। okay, what is this? This is a equation of a circle with radius r and center a. Now I will draw this curve. Okay, for that I have to erase this line. I will draw a circle. So this is a, let us suppose this is a, and then r is the radius. R is the radius. This r, this is r, this r is the radius. So now you see whether a lies inside the contour or not. So I found yes, a lies inside the contour C। तो इसका मतलब अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला तब लगता है जब फंक्शन जो दिया हुआ कंटूर है उस पर या उसके अंदर एक या एक से अधिक पॉइंट्स पर अनडिफाइंड हो जाता है। So what did I find? Whether z is equal to a lies on or inside C? Yes, लाई करता है। ठीक है, तो अब क्या हमें मिलेगा, स्टेप 4। According to Cauchy integral formula, according to Cauchy integral formula, integral C phi z dz, which is also equal to integral C fz upon z minus a dz gives us what does it gives us? Equal to 2 pi I f at a। ओके, now phi z हमारा कितना था, phi z है 1 upon z minus a। ये किसके बराबर है, fz upon z minus a। fz कितना आया, implies fz is equal to 1। आ गया ना, fz कितना आया, 1। अब ये चाहे मैं z की वैल्यू 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं या a रखूं, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। सिंस fz is a constant function, hence fa is also equal to 1। अब मैं क्या करूंगी, इस fa की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूंगी। ओके, नाउ स्टेप 5, पुट वैल्यू of fa in
Cauchy integral formula and I'll get integral C 1 upon z minus a dz is equal to 2 pi I into 1 which is equal to 2 pi I. Answer. So I hope you very well understood this. ठीक है ना, ये अच्छी तरह से समझ में आया। अगर किसी पॉइंट पर दिक्कत आए तो इमीडिएटली मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में डाल दें, सो दैट आई कैन गिव योर आंसर विथ एक्सप्लेनेशन। ओके, नाउ आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल कि हम कब लगाते हैं कॉशी इंटीग्रल थ्योरम और कब लगाते हैं कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। नाउ लेट अस सी द प्रूफ ऑफ द कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। हमने आपको कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूले का जो स्टेटमेंट था वो पहले ही लिखा दिया है। जैसे ही वीडियो स्टार्ट किया था तो बोर्ड पर आपको कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूले का स्टेटमेंट लिखा हुआ था। सो आई विल नॉट रिपीट इट वंस अगेन, आई विल डायरेक्टली गो विद इट्स प्रूफ। ओके, consider the function phi z which is analytic at all points within C except at z is equal to a, where C is a closed contour with center एट ना भी अगर हो सेंटर एट ए तो भी चलेगा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, ये हो गया। लेट फाई जेड इज इक्वल टू एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। हमने ले लिया कि फाई जेड जो है वो इसके बराबर है, तो हम देख सकते हैं कि जो फाई जेड हमें दिया गया है वो z माइनस ए पर अनडिफाइंड हो रहा है। अगर हम z इज इक्वल टू ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। सो फाई जेड इज अनडिफाइंड। तो ये जो फाई जेड हमसे कह रहे हैं वो C के हर पॉइंट पर तो एनालिटिक है, पर अगर हम z इज इक्वल टू ए पुट करते हैं तो वो एनालिटिक नहीं होता है। ओके, नाउ दिस इज आवर now this is a draw a small circle C1 inside C with center at A and radius R। हम स्मॉल सर्कल C1 बनाएंगे सेंटर A पर और रेडियस R का, और ये हो जाएगा हमारा C। ठीक है, अब देखिए बाई कॉरोलरी टू, लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको वीडियो में पूरी कॉशी इंटीग्रल थ्योरम का वेरिफिकेशन कराया है तो वहाँ पर मैंने ये कॉरोलरी बताई है। बाई कॉरोलरी टू वी हैव, और वो कॉरोलरी कहती है कि अगर एक कंटूर के अंदर और अलग अलग कई सारे कंटूर्स हों जैसे C1, C2, C3 और सो ऑन, तो इंटीग्रल C जो होगा वो सारे कंटूर्स के इंटीग्रेशन के एडिशन के बराबर होगा। सो इंटीग्रल C फाई z dz इज इक्वल टू इंटीग्रल C1
फाई जेड डी जेड। देखिए ये कॉरोलरी मैंने लिखा ही है, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब just take a screenshot because I am proceeding. I have to erase some portion from the board. Now see, this Fiz is nothing but Fz upon z minus a dz is equal to integral C1 Fz upon z minus a dz. Now I can write this integral C1 Fz minus Fa plus Fa upon z minus a. I have added and subtracted Fa from Fz. So I can now write integral C1 Fz minus Fa upon z minus a dz plus integral C1 Fa upon z minus a dz. ओके, नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे नाउ वी नो इट इज गिवन mod z minus a is equal to r. Okay. इसका मतलब क्या होता है, z minus a is equal to r e to the power I theta. इसका मतलब क्या होता है, z is equal to a plus r e to the power I theta. इसका क्या मतलब होता है, dz is equal to r I e to the power I theta d theta. Okay. Now I will replace z from both the integrals from these values. तो जब मैं z को रिप्लेस करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा इंटीग्रल C1 Fz क्या बन जाएगा, f a प्लस r e टू दी पावर I थीटा माइनस Fa अपॉन z माइनस a, और z माइनस a क्या है, a प्लस r e टू दी पावर I थीटा माइनस a और I r e टू दी पावर I थीटा d थीटा प्लस इंटीग्रल C1 Fa अपॉन a प्लस r e टू दी पावर I थीटा माइनस a I r e टू दी पावर I थीटा d थीटा. Now you see this a and a will get cancel out. जब हमें ये a कैंसिल हो जाएगा तब हमें क्या मिलेगा, देखिएगा ध्यान से, हमें मिलेगा इंटीग्रल C1 Fa प्लस r e टू दी पावर I थीटा d थीटा सॉरी माइनस Fa अपॉन r e टू दी पावर I थीटा. ये भी देखिए पूरा कैंसिल हो गया, तो ये मैं अब नहीं लिखूंगी, मुझे लिखना है सिर्फ ये I मैंने बाहर कर लिया और मुझे मिलेगा d थीटा, ये मुझे वैल्यू मिलेगी, ठीक है. और दूसरे टर्म तरफ क्या मिलेगा, प्लस, ये देखिए यहाँ से भी r e टू दी पावर I थीटा, r e टू दी पावर I थीटा कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिलेगा I इंटीग्रल C1 Fa d थीटा. अब C1 क्या है, C1 है एक सर्कल जो मैंने r रेडियस मानकर बनाया है, उसी के लिए तो पूरा लिख रही थी, बिकॉज गिवन है ना ये हमें फॉर C1 हमने यही तो बनाया है, r रेडियस का एक सर्कल बनाया है जिसका सेंटर A है, तो उसकी इक्वेशन बनेगी ये C1 की, और इस तरीके से चलता चला आएगा. अब जब वो एक सर्कल है तो थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 2 पाई तक जाएगा. देखिए मैं क्या लिखूंगी, I इंटीग्रल 0 to 2 पाई f a प्लस r e टू दी पावर I थीटा माइनस Fa इंटू d थीटा प्लस I इंटीग्रल 0 to 2 पाई Fa d थीटा. Okay, now if the circle
which we have drawn is very small implies r tending to 0. इतना छोटा है कि r 0 को टेंड करता है, तो हमें क्या मिलेगा, i इंटीग्रल 0 to 2 पाई एफ ए प्लस 0 माइनस एफ ए इंटू डी थीटा प्लस आई 0 to 2 पाई एफ ए इज अ कॉन्स्टेंट, सो आई विल राइट आउट इंटू डी थीटा. ठीक है ना. अब देखिए हमें क्या मिला. हमें मिला आई इंटीग्रल 0, बिकॉज ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 प्लस आई एफ ए इंटू थीटा 0 to 2 पाई, और हमें मिलेगा 0 प्लस आई एफ ए इंटू 2 पाई माइनस 0 विच इज इक्वल टू 2 पाई आई एफ ए. ये मिला हमको. एंड हेंस दिस वाज द फॉर्मूला. यही तो फॉर्मूला था हमारा जो हमें प्रूव करना था. तो हेंस यही तो स्टेटमेंट लिखा था मैंने. आप देखिए जो वीडियो पर फर्स्ट स्लाइड आई थी आपकी, तो वो तो यही थी ना कि द इंटीग्रल इज इक्वल टू 2 पाई आई एफ ए. नाउ लेट अस टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन दिस आर्टिकल एंड देन वी विल proceed. Before I proceed, just take a screenshot. And the question is, evaluate इंटीग्रल c 2z प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस z dz वेयर c इज mod z इज इक्वल टू सॉल्यूशन. स्टेप नंबर 1, फाई z हम पता करेंगे. फाई z क्या है, 2z प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस z. ओके. फाई z डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन z स्क्वायर प्लस z इज इक्वल टू 0. सो z प्लस 1 is equal to 0 implies z is equal to 0 and minus 1 implies phi z is not analytic at z is equal to 0 and minus 1. Step number 3. फाई जेड z इज इक्वल टू 0 और माइनस 1 पर एनालिटिक नहीं है. अब क्या करेंगे. ओके. नाउ व्हाट वी विल डू. अगर ये एनालिटिक नहीं है तो हम चेक करेंगे वेदर z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू माइनस 1 लाइज ऑन एंड इनसाइड, किसी भी एक जगह लाई करे, इनसाइड मॉड z इज इक्वल टू हाफ. ठीक है. हमें क्या पता करना है कि ये दोनों इसके अंदर लाई करते हो या इसके ऊपर लाई करते हैं, कहीं भी एक जगह. ठीक है. इसका क्या मतलब है, दिस इज अ सर्कल विद सेंटर 0, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं z माइनस 0 हाफ एंड रेडियस हाफ. कैसे लिख सकते हैं, विद सेंटर 0 से और रेडियस हाफ से लिख सकते हैं. ठीक है.
इतना अगर क्लियर हो तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। जिसका भी मुझे इंटीग्रल निकालना है उसे हम फाई जेड मान लेते हैं। फिर हम ये चेक करते हैं कि जो दिया हुआ फंक्शन है वो कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन में मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए, एक z इज इक्वल टू 0 और एक z इज इक्वल टू -1, जहाँ पर ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। फाई z इज नॉट एनालिटिक एट z इज इक्वल टू 0 एंड -1। फिर थर्ड स्टेप पे हम ये चेक करते हैं कि ये दोनों दिए हुए कंटूर के अंदर लाई करते हैं या नहीं। ठीक है, तो अब मैंने देखा, अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं कि जो हमारा कंटूर है वो एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 है और रेडियस हाफ है। अब हम चेक करेंगे कि उसके अंदर 0 और -1 आते हैं या नहीं। लेट अस चेक दैट। सो नाउ इट्स सेंटर 0 हो गया, रेडियस हाफ हो गई, इधर भी हाफ हो गया माइनस का, और ऊपर भी हाफ हो गया, और यहाँ पर माइनस का हाफ हो गया। तो ये हमारा सर्कल बन जाएगा। पॉइंट्स कौन से हैं? एक है 0, तो वो 0 तो आ गया, ये आ गया, और -1, ये है हाफ, ये है 1, ये है 1 और ये है -1, तो -1 नहीं आया और ये वाला आ गया। तो there is one point z is equal to 0 within the contour C where phi z is not analytic। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं? स्टेप नंबर 4, फाई z क्या है हमारा? फाई z जो हमें दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 2z + 1 अपॉन z इंटू z + 1। z + 1 तो बाहर है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2z + 1 अपॉन z + 1 अपॉन z। ठीक है ना, यही तो हम करेंगे, क्योंकि जो वाला होता है उसे हम किससे कंपेयर कराते हैं, या हम ऐसे ना करें। देखो हमें फाई जेड ये दिया, और फाई जेड क्या होता है? फाई जेड होता है fz अपॉन z माइनस a। कितना हमारे पास निकला? a इज द पॉइंट जो कि रीजन के अंदर है और उस पर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? fz अपॉन z माइनस 0 विच इज इक्वल टू fz अपॉन z। अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिलेगा? fz इज इक्वल टू 2z + 1 अपॉन z + 1। तो हमें क्या मिलेगा? fz इज इक्वल टू 2z + 1 अपॉन z + 1। ये हमें मिल गया। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 4 विच इज इंटीग्रल 2z + 1 अपॉन z + 1 यानी फाई z dz इज इक्वल टू 2 पाई i f at a which is where a is equal to 0. So 2 pi I 2z + 1 upon z + 1 at z is equal to 0. तो हमें मिलेगा 2 pi I into 1 which is equal to 2 pi I आंसर। ठीक है, so I hope you understand these questions and now I'll proceed for little more further. Okay, तो अब इसके बाद जो है वो हमारा आ जाता है एक्सटेंशन ऑफ कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। ठीक है, क्या आ जाता है? एक्सटेंशन ऑफ कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। इसका असाइनमेंट मैं आप लोगों को भेज दूंगी। ओके, और आप इस पे क्वेश्चंस कीजिएगा। और आप में से जिसके पास जो बुक है, जिसके भी जो भी अब वो कोर्स कर रहा है और जिस कोर्स में भी ये कॉशी इंटीग्रल फार्मूला है वो इसी तरीके से अप्लाई होगा। आपके पास जो भी बुक अवेलेबल हो, जो भी, अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो अगर आप नेट पे से क्वेश्चंस देख के कर सकते हैं तो आप वहाँ से भी देखकर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपने ये वाला मेथड अप्लाई किया तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके।
Now I will go for the extension of Cauchy integral formula. Extension of Cauchy integral formula. What is this extension? This extension says that f to the power n a is equal to factorial n upon 2 pi I integral c f z dz upon z minus a to the power n plus 1, where f to the power n a is d by dz nth derivative of fz as z is equal to a. Now this is the extension of Cauchy integral formula. I am not going to get into the its proof, क्योंकि इसका प्रूफ हम करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के फॉर्मूले से, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं, वो आपने 12th में भी पढ़ा है, तो मैं इसके प्रूफ में नहीं जाऊंगी. हाँ, आई विल गो फॉर वन क्वेश्चन विद दैट. सो द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द क्वेश्चन? Now this is the formula with us. Okay, I'm sorry, this is the question with us. Question कह रहा है evaluate integral c 1 upon z square plus 1 whole square dz is equal to pi by 16, where c is the circle mod z minus I is equal to 2. ओके, याद रखिएगा, जब भी कभी इस तरीके का इंटीग्रल हो और उसमें डिनोमिनेटर पर पावर जो है वो स्क्वायर हो रही हो, ठीक है. अभी मैं थोड़ी देर में आपको और डिटेल में समझाऊंगी इसको. चलिए आगे शुरू करते हैं थोड़ा सा, फिर मैं डिटेल में समझाऊंगी. नंबर 1, ठीक है. हमारे पास हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसे फाई जेड से. सो इंटीग्रल सी फाई जेड डी जेड, ठीक है. व्हाट इज फाई जेड? देखिए हमें फाई जेड मिल जाएगा. फाई जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर. नंबर 2, फाई जेड इज अनडिफाइंड व्हेन फाई जेड is undefined or does not exist when z square plus 4 is equal to 0, ठीक है. तो z square is equal to minus 4 implies z square z is equal to plus minus 2i. Okay. This implies that phi z is not analytic at z is equal to 2i and z is equal to minus 2i. ओके, या ये इस पर और इस पर, दो पॉइंट्स पर हमारा जो फंक्शन फाई जेड है वो एनालिटिक नहीं है. अब हम क्या चेक करेंगे, फाइंड वेदर z is equal to 2i and minus 2i lies inside or on C. ये फाइंड करेंगे. तो चलिए बनाते हैं. सबसे पहले तो हम वो रीजन बनाएंगे. मॉड z माइनस आई इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ, सेंटर इज 0 1 and radius is 2. ओके, सेंटर कहाँ पर है, 0 और -1. तो सेंटर कितना हो जाएगा, 0 1 पर हो जाएगा, क्योंकि ये है y माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो सेंटर कितना हो गया, 1 पर हो गया, ठीक है ना. सो तो हमारा जो सेंटर है वो हो गया 1 पर. तो ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है इधर 1 2 3,
-1 -2 -3 एंड -1 -2 एंड -3। सेंटर है हमारा यहाँ पर और रेडियस है 2, तो कहाँ तक जाएगा, यहाँ इस पे 3 तक जाएगा। ये अगर हमारा ये सेंटर है तो ये कहाँ तक जाएगा, ये -1 तक जाएगा। और ये जो यहाँ पे अगर सेंटर है तो 2 कहाँ तक जाएगा, यहाँ और यहाँ तक जाएगा, यानी ये पॉइंट होगा हमारा। और अगर यहाँ सेंटर है तो कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। ये हमारे 4 पॉइंट्स हो जाएंगे और इनसे जोड़कर मैं एक सर्कल बना दूंगी। ठीक है, ये मैंने सर्कल बना दिया। अब हमारे कौन से पॉइंट्स है, 2i, यानी कि ये y एक्सिस पर 2, y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -2। ठीक है, y इज इक्वल टू 2, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, सो दिस इज अ पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है, y इज इक्वल टू -2, और ये एक पॉइंट है। तो ये तो रीजन के अंदर नहीं है। कौन सा रीजन के अंदर है, ये वाला रीजन के अंदर है। ठीक है ना। तीसरा स्टेप समझ में आया अच्छे से। -2 जो है, क्योंकि अगर हम यहाँ से x का कोफिशिएंट लेंगे तो 0 आएगा और y का लेंगे तो -2, तो -2 ये हो गया, जो कि इस सर्कल के अंदर नहीं है। लेकिन जो 2i है वो इस सर्कल के अंदर है। ओके, तो हमने पता कर दिया कि z इज इक्वल टू 2i इज इनसाइड, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम आगे क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया, और अब मैं लिखूंगी फोर्थ पॉइंट। ठीक है, क्या होगा फोर्थ पॉइंट हमारा, फोर्थ पॉइंट हमारा होता है φz इज इक्वल टू fz अपॉन z माइनस a इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है फॉर्मूला, 1 अपॉन मैंने z² + 4 के फैक्टर इस तरह से किए हैं, z + 2i एंड z - 2i, और हम इसे कह सकते हैं होल स्क्वायर। तो मैं इसे लिख सकती हूँ 1 अपॉन z + 2i होल स्क्वायर एंड z - 2i होल स्क्वायर। व्हाट इज a? a इज 2i, a कितना है 2i, तो fz क्या हो गया हमारा, fz हो गया z - 2i। ठीक है, तो अब मैं कैसे लिखूंगी, इसमें से अगर मैं कंपेयर करूं तो हमें क्या मिलेगा, हम इसे पूरे 2i होल स्क्वायर को बाहर कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब मुझे यहाँ पर वो पॉइंट बताना है आपको जो मैं इस एक्सटेंशन थ्योरम में बताना चाह रही हूँ। अगर कोई हमें ऐसा पॉइंट मिलता है जो कि कंटूर के अंदर आता है, ठीक है, तो अगर उसके ऊपर पावर 1 है तो हम कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर जो पॉइंट जो कंटूर के अंदर है उसके पावर पर 1 से अधिक पावर है, उसके जो उस पर डिग्री है वो 1 से अधिक है, तो हम एक्सटेंशन फॉर्मूला लगाएंगे कॉशी इंटीग्रल का। ओके, मैं फिर से रिपीट करती हूँ अपनी बात को। अगर कोई पॉइंट कंटूर के अंदर है तो जो हम फॉर्मूला लगाएंगे, और ध्यान रखेंगे कि अगर उस f(z) में उसके ऊपर पावर 1 है तो हम कॉशी इंटीग्रल फार्मूला लगाएंगे, और उसके ऊपर अगर पावर 1 से बड़ी है तो एक्सटेंशन ऑफ कॉशी इंटीग्रल फार्मूला लगाएंगे। तो अब हमें यहाँ कौन सा फार्मूला लगाना है, अब हमें यहाँ फार्मूला लगाना है ये वाला z/a⁴ n+1 वाला। ठीक है, हमें ये फार्मूला लगाना है। तो अब हमारा क्या बन जाएगा, 1/z + 2i होल स्क्वायर अपॉन z - 2i होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से a जो है वो हमारा हो गया 2i और n+1 जो है वो हो गया 2, तो n हो गया हमारा 1। ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ आई विल राइट एक्सटेंशन फॉर्मूला। व्हाट इज आवर एक्सटेंशन फॉर्मूला, हमारा एक्सटेंशन फॉर्मूला होता है वो है f⁴na इज इक्वल टू n अपॉन 2πi इंटीग्रल c fz अपॉन z - a⁴n+1 dz। हम ये भी कह सकते हैं कि वो होता है इंटीग्रल
एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू दी पावर n प्लस 1 डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई डी अपॉन डी जेड एफ जेड। अगर आप ये याद कर लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा इन प्लेस ऑफ दैट। वैसे आपको जो आसान लगे इन दोनों में वो याद कर सकते हैं, पर अगर आप ये याद करते हैं तो इससे आपका बड़ी आसानी से मैच कर जाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो इंटीग्रल है वो ये है, क्योंकि यही तो हमारा है ना फाई जेड। ठीक है, तो नाउ इफ आई एम कंपेयरिंग इट विद दिस, देखिए हमें क्या निकल कर आया, एफ जेड क्या हो गया 1 अपॉन जेड प्लस 2i होल स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा, n हमारा हो गया है 2, तो विच इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, इंटीग्रल 1 अपॉन जेड प्लस 2i होल स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 2i होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल 1, क्योंकि अब हमारा n कितना है 1 है, और हमें मिल गया d टू दी पावर n, n कितना है 1 है, अपॉन डी जेड, एफ जेड कितना है, ये है एफ जेड, ये हो गया z प्लस 2i टू दी पावर माइनस 2 एट z इज इक्वल टू 2i। मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर दिया। फिर से समझा देती हूँ, यहाँ से और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a जो है वो हमारा 2i है, n जो हमारा है वो 1 है, और एफ जेड जो है वो है z प्लस 2i होल टू दी पावर माइनस 2। ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पर। अब आगे देखिए, हमें मिलेगा 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल 1, और हमारे पास हो गया माइनस 2 z प्लस 2i टू दी पावर माइनस 3। ठीक है, और हमें मिल गया z इज इक्वल टू 2i। नाउ व्हेन आई विल पुट दिस वैल्यू आई विल गेट 2 पाई आई, ये हो जाएगा, इट इज माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस 2, और क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब हम 2i रखेंगे तो अपॉन में क्या आएगा 2i प्लस 2i होल क्यूब। अब हमें क्या मिलेगा, माइनस 4 पाई आई अपॉन 4 क्यूब इंटू आई क्यूब। ठीक है, आई क्यूब। अब हमें क्या मिला, माइनस 4i आई अपॉन 4 स्क्वायर इंटू 4 इंटू आई स्क्वायर इंटू आई से आई कट गया, आई स्क्वायर से माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया, हमें क्या मिल गया, पाई बाई 16 आंसर। So this is the way to find an integral when there is one or more than one point which are at which function is not analytic. Then we solve that integrals using Cauchy integral formula and extension of Cauchy integral formula. Please practice questions based on Cauchy integral formula and extension of Cauchy integral formula, because when you go write an exam, it is been asked, then apply Cauchy integral formula and find the given integration. So please practice. I hope you understood the concept and you will do very good in your exams. Till then, goodbye. Bye bye.